सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। आज आपकी जिज्ञासा लेकर आया हूँ, उसका समाधान। तो एक जिज्ञासा आई है कि हिंदू धर्म की वो कौन सी विशेषताएं हैं जो उसे अन्य धर्मों से विशेष बनाती हैं। तो वैसे तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, परंतु कुछ यहाँ मैं रेखांकित कर दे रहा हूँ। सबसे पहली विशेषता है वह है स्वतंत्रता का, यानी यहाँ पर सभी को स्वतंत्र छोड़ा गया है कि आप अपनी तरफ से शोध करें, अध्ययन करें, विचार करें और अपनी तरफ से जो मानना है मानें और जो साधना करनी है करें या नहीं करनी है मत करें। यानी आप किसी भी देवी देवता को मान सकते हैं, भगवान को मान सकते हैं या नहीं भी मान सकते हैं, नास्तिक होकर भी जी सकते हैं। यहाँ पर किसी गुरु को भी मान सकते हैं या किसी आश्रम को मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। अपना स्वयं शोध करें, यहाँ पूरी छूट है। यह स्वतंत्रता अन्य मत में, अन्य संप्रदाय में, अन्य धर्म में नहीं है। तो अन्य जो धर्म है, इस्लाम, ईसाईयत, यहूदी और बौद्ध, जैन जितने भी हैं, हालांकि बौद्ध जैन भी इसी सनातन के ही संप्रदाय माने जाते हैं, लेकिन आप अगर उन्हें अलग धर्म मानते हैं तो मैं बात करूं तो वहाँ भी स्वतंत्रता नहीं है। यहाँ पर है कि आप किसी भी अन्य धर्म के ग्रंथ को भी पढ़िए, उसके भी विवेचना कीजिए, उस पर भी प्रयोग कीजिए, कोई रोक टोक नहीं। तो यह आज़ादी और कहीं नहीं है, ये सबसे बड़ी विशेषता है। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर हर एक को खुद ही अनुभव करने के लिए बताया गया है, खुद ही प्रयोग करने के लिए बताया गया है, यानी प्रयोग धर्मा बनाया गया है कि आप जो है प्रयोग धर्मी बने, खुद ही एक आप साइंटिस्ट बने और उसके आधार पर आप एक निष्कर्ष निकाल लें। यानी हर एक व्यक्ति को प्रज्ञावान बनाने के लिए प्रेरित किया गया है और कहा गया कि कुछ भी तुम याद कर लो, कुछ भी अध्ययन कर लो, कुछ भी समझ लो, परंतु वह पर्याप्त नहीं है। आपको अनुभूत करना है, फील करना है, स्वयं खोज करके फील करना है। तब तक वो सारा जो आपका ज्ञान है वो अधूरा है, उस ज्ञान का बहुत मतलब नहीं है, वह एक बौद्धिक धर्म हो जाएगा। तो बौद्धिक धर्म तक सीमित रखने के लिए नहीं कहा गया है। आप जितना भी हमारा अस्तित्व का जितना भी स्तर है, हर स्तर पर आप जाएं, प्रयोग करें। बुद्धि के स्तर पर जाएं, विवेक के स्तर पर जाएं, आत्मा के स्तर पर जाएं, अंतरात्मा के स्तर पर जाएं, मन के स्तर पर जाएं, परमात्मा के स्तर पर जाएं, तो विराटता के स्तर पर जाएं, स्वर के स्तर पर जाएं। सब सारे स्तर पर जाने के लिए कहा गया। यह एक विशेष विशेषता है जो कि अन्य में आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर कुछ बना बनाया फिक्स मॉडल नहीं दिया गया है, पूरा आपको बिल्कुल छोर खोल दिया गया है कि आप जिस भी तरफ जाएं चाहें तो चले जाएं। तीसरी चीज है वह यह है कि आप ईश्वर हो सकते हैं इसमें। अन्य में आप ईश्वर की पूजा कर सकते हैं, हो नहीं सकते। अधिक से अधिक आप ईश्वर की पूजा कर सकते हैं, अधिक से अधिक आपको स्वर्ग नरक की प्राप्ति बतलाई गई है। और इसमें आपके ईश्वर होने
तक की आज़ादी दी गई है कि आप स्वयं ईश्वर हो सकते हैं। ये आज़ादी अन्य कहीं नहीं है। बाकी जगह तो होगा कि यदि आपने ऐसा घोषणा कर दिया तो कहा जाएगा कि यह जो है विद्रोही है, ये ईश निंदक है, ब्लास्फेमी कर रहा है, या कहेंगे ये पागल है, सनक गया है। लेकिन यहाँ पर तो कहा गया कि यही उच्च अवस्था है जब आप स्वयं को ईश्वर घोषित कर सके। तो यह एक विशेषता है जो कि अन्य में नहीं है। यहाँ पर चौथी विशेषता यह है कि बहुत सारे क्षेत्रों में खोज की गई है। मनुष्य जितने क्षेत्र से आध्यात्मिक हो सकता है उन सब की खोज की गई है। स्वाद से चख करके, गंध से सूंघ करके, आंख से देख करके, कान से सुन करके, स्पर्श करके, आप योगाभ्यास करके, यानी बहुत तरह के योग बताए गए। योगों की वैरायटी यहाँ बहुत ज़्यादा है जो अन्य में नहीं मिलेगा, इतनी विशेषताएं। यानी आप जिस भी स्वभाव के हैं, आपको अपनी शुरुआत करने के लिए आपको वे सब मिल जाएंगे। ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, कर्म योग, संन्यास योग, प्रणव योग, रसानंद योग, आनापान स्मृति योग, सारे योग जो हैं यहाँ पर बता दिए गए हैं। तो इतने प्रकार के योग हैं, कहीं ना कहीं तो आप उसमें आ ही जाएंगे। चाहे क्रिया योग हो, तप योग हो, कुछ भी, कोई भी योग आप अपनाएंगे और उन सब का विधान दिया गया है। यानी आपके पास पूरा रेंज है सिलेक्शन का। यानी आप एक ऐसी दुकान में गए हैं जहाँ पर कि आपकी जितनी भी इच्छाएं, जितने भी कलर हैं, जितने भी डिज़ाइन हैं, सब कुछ उपलब्ध है। आप उसमें से चाहे से चुन सकते हैं। और इसके अलावा वहाँ पर आप खुद भी अपने मॉडल का कपड़ा अगर बनवाना चाहें, सिलवाना चाहें तो वो भी उपलब्ध है। तो इसलिए यह एक विशेषता, बहुत बड़ी विशेषता है जो कि आपको अन्य में नहीं मिलेगी। और समाज में सबके प्रति सहिष्णुता की भावना, सौहार्द की भावना, स्वीकार्यता की भावना, समन्वय की भावना, सबको लेकर एक साथ चलने की भावना, यह बताई गई है जो दूसरे में नहीं मिलती है। बाकी में कॉन्फ्लिक्ट मिलता है। एक और विशेषता यह है कि बाकी सब बनाए गए हैं किसी एक व्यक्ति के द्वारा। जितने भी धर्म संप्रदाय हैं आज जिन्हें हम जानते हैं, वे सब किसी न किसी के द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यह विकसित हुआ है, इसमें असंख्य लोगों का योगदान है। तो यहाँ की सभ्यता संस्कृति में रच बस गया है। यह एक विकसित होते हुए आया है, इससे निरंतर सुधार होते हुए आया है, इसलिए यह डायनेमिक है। बाकी सब फिक्स हैं, वे सुधार नहीं कर सकते, वे फिक्स हैं, वे बस एक तरह से मृत हो चुके हैं। उनका ग्रंथ फिक्स हो गया, उसका इंटरप्रिटेशन फिक्स हो जाता है और उनके तौर तरीके, मानने, प्रक्रियाएं सब फिक्स हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर फिक्स नहीं है, इवॉल्व कर रहा है, लगातार विकसित हो रहा है। तो जो लगातार विकसित होता जाता है वही विशेष होता है, वही जीवंत होता है। बाकी में जीवंतता नहीं रह जाती है। यह एक बहुत बड़ी विशेषता है। अन्य में मुर्दापन है, इसमें ऐसा नहीं है। एक और चीज़ इसमें यह है कि समय के साथ साथ जो बातें आई थी धर्म संबंधित और वो गलत पाई जाती हैं, तो उसको यहाँ हटाने में कोई दोष नहीं होता है और कोई बहुत हो हल्ला नहीं होता। थोड़ा बहुत रिएक्शन होता है, वो तो सभी में होगा थोड़ा बहुत, लेकिन वो जो रिएक्शन होता है वो वैचारिक होता है। जो अंतर्द्वंद होता है, जो संघर्ष होता है, वो वैचारिक होता है और होना भी चाहिए। क्योंकि एकाएक किसी ने कह दिया कि ये हटा दो तो ऐसे थोड़ी हट जाएगा। उसमें जब देखा जाता है, लगातार उस पर टेस्ट होता है,
तर्क वितर्क होते हैं और पाया जाता है कि नहीं सही में यहाँ पर कुछ दोष था, तो उसको हटा दिया जाता है। तो इसमें लगातार सुधार की संभावना इसलिए बनी रहती है। तो जो भी गलतियाँ पाई जाती हैं उसको हटाया जाता है। अन्य में यदि आप गलती बताते हैं तो वहाँ पर विद्रोह हो जाता है और भयंकर मार काट मचती है और उसकी भयंकर प्रतिक्रिया होती है, तबाह हो जाते हैं समाज। तो ऐसा इसमें नहीं है। अब इसके बाद एक और ख़ास विशेषता इसमें यह है, इसका जो फिलॉसफी है यह बहुत उच्च स्तर की फिलॉसफी है, जो वेदांत फिलॉसफी इसमें है, जो कि सब स्तर पर अस्तित्व को व्याख्यायित कर रहा है। और बाकी में कहीं पर भी ईश्वर को अनंत नहीं बताया गया है, यहाँ पर अनंत बताया गया है। और ईश्वर को साकार और निराकार और साकार निराकार से परे बताया गया है। बाकी में तो फिक्स है कि ईश्वर ऐसा ही है और ऐसा ही है, वो निराकार ही है या फिर साकार ही है। तो जब कोई एक फिक्स हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है और पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता वो। और यहाँ पर ईश्वर को जो अनंत बताया गया है, ये इसका एक मास्टर स्ट्रोक है। इसकी फिलॉसफी बहुत ऊंचाई पर पहुंची है, क्योंकि इससे ज़्यादा ऊंची फिलॉसफी का होना संभव ही नहीं है। अनंत से ज़्यादा और आप कहाँ जा सकते हैं, जाने के लिए कोई जगह नहीं बची। तो यह जो इसका दर्शन है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तैत्तिरीय उपनिषद का, यह उच्च स्तर की फिलॉसफी है। इससे ऊंची फिलॉसफी संभव ही नहीं, उच्चतम है यह। तो यह इसको एक विशेष बनाता है। ईश्वर को साकार निराकार, साकार निराकार से परे, सगुण निर्गुण, सगुण निर्गुण से परे, सविकल्प निर्विकल्प, सविकल्प निर्विकल्प से परे, ये सब कुछ लाता है। अन्य में स्वर्ग और नरक जो हैं वही उच्च स्तर की बातें हैं। किसी में मान लीजिए जो कि सनातन धर्म से ही प्रभावित रहा है, जैसे बौद्ध हैं, जैन हैं, तो इनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो हैं तो वे अधिकतम स्वर्ग नरक की ही बात करते हैं। मोक्ष की बात कोई नहीं कर पाता, निर्वाण की बात कोई नहीं करता है। सनातन धर्म निर्वाण की बात करता है, मोक्ष की बात करता है, जन्म मरण से मुक्ति की बात करता है, इससे उपराम हो जाने की बात करता है। यह एक विशेष विशेषता है। इसके बाद है कि यहाँ पर चाहे किसी भी, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, या वो नपुंसक हो, तो या कोई अन्य प्राणी हो, जीव जंतु हों, वनस्पति हों, सभी को ईश्वर स्वरूप ही माना गया है, जो कि अन्य में नहीं माना गया है। सभी को ईश्वर स्वरूप मानने के कारण सभी से प्रेम, परस्पर व्यवहार, सौहार्द होता है, संभव है, और सभी की पूजा संभव है। इसलिए यह विलक्षण है, जो कि अन्य में नहीं है। और यहाँ पर शास्त्रार्थ करने की, बहस करने की खुली छूट है, जो कि अन्य जगह आपको नहीं मिलेगी। तो आप अपने से भी स्वतंत्र होकर कुछ भी सोच सकते हैं, कर सकते हैं, और समाज में बहस भी कर सकते हैं, उसका यहाँ पर बुरा नहीं माना जाता है। तो इस तरह से यह बहुत विकसित और सतत विकसित होते हुए भी विकास के रास्ते को और उसकी संभावना को रोका नहीं गया है, बल्कि लगातार इसको स्वीकार किया जा रहा है। इसलिए कोई भी वैज्ञानिक खोज होता है तो उसको ग्रहण करने में यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ टेम्परामेंट ही वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक खोज करते हैं, इसमें भी खोज बताया गया है। वैज्ञानिक स्वतंत्र होते हैं, इसमें भी स्वतंत्र बताया गया है। सत्य के प्रति निष्ठावान होते हैं, यहाँ भी सत्य के प्रति निष्ठावान है। यहाँ किसी देवी देवता, अवतार, ऋषि मुनि, साधु संत, गुरु, किसी के प्रति भी समर्पण नहीं बताया गया है। यहाँ बताया गया सत्य के प्रति समर्पण, न्याय के प्रति समर्पण। यह एक बहुत बड़ी बात है, जो कि अन्य में आपको नहीं मिलेगी।
वहाँ किसी ग्रंथ के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति समर्पण होता है और उसके लिए वे मार देते हैं, किसी को भी मार काट कर रहे हैं। तो ये विलक्षणताएं हैं जो अन्य में नहीं है। संक्षेप में इतना ही। ओम।